चारों धामों की रक्षक देवी कहा जाता है माँ धारी देवी को। ये वाले सिल्क थ्रेड बैंगल है इस सूट के साथ पहने हैं तो अब हम सब मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। माँ धारी देवी का गेट जो है वो बहुत ही सुंदर है। ये तो श्रीनगर से अगर आप मैक्स में आते हो तो 30 रुपये ही लगते हैं। और ये जो सामने आपको छोटा सा दिख रहा है ये नीचे वाला रास्ता, तो पीछे आपको दिख रहा है माँ धारी देवी का भव्य मंदिर और ये एंट्रेंस। आप सभी को हमारा प्रणाम। आज के ब्लॉग में हम आपको दर्शन कराएंगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध माँ धारी देवी मंदिर के। और हमारे उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक देवी कहा जाता है माँ धारी देवी को। तो आज हम आपको उन्हीं के मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैंने ये वाले सिल्क थ्रेड बैंगल हैं इस सूट के साथ पहने हैं, तो मुझे कभी लगा नहीं था ये वाले मैच होंगे किसी के साथ। तो ये वाले सिल्क थ्रेड बैंगल है, आप भी घर पे बना सकते हो। मैं इसका ब्लॉग डालूंगी। अब सेम एग्जैक्टली इसी वाले का तो नहीं, पर दूसरे जो मैंने न्यू बनाऊंगी उसका डालूंगी। तो ये भी मैंने खुद ही बनाया था। तो ये मैं इसलिए दिखा रही ताकि अगर किसी को डिज़ाइन चाहिए हो तो इस तरह का डिज़ाइन आप बना सकते हो सिल्क थ्रेड बैंगल का। तो ये बहुत ईजी है बनाना। और ये चूड़ियाँ जो बीच की है वो भी बहुत ईजी है बनानी। तो घर पे जैसे मेटल की चूड़ियाँ फालतू पड़ी रहती है उन पर आप इस तरह से रेशम का धागा जो है वो लपेट के बना सकते हो। तो काफ़ी ईजी है ये बनाना। और आप किसी भी अपनी जैसे इस ड्रेस के साथ ये मैच कर रहा है इस तरीके से, तो ऐसे आप भी बना सकते हो कोई भी सिल्क थ्रेड बैंगल। तो आगे कुछ व्लॉग में मैं दूसरी तरह के बनाना सिखा दूंगी। तो ये एक रफ़ आइडिया है कि इस तरह का डिज़ाइन भी आप बना सकते हो। तो अब चलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो अब हम सब मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। दादी आप गए थे पहले वहाँ पे? नए मंदिर में नहीं गए ना जो नया बना? अब मम्मी अच्छा, तो अभी जो नया मंदिर बना है वो हाँ तब से नहीं गए हम। तो वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलते हैं अब। तो ये है बद्रीनाथ हाईवे और यहाँ से हम बस पकड़ेंगे या फिर मैक्स। तो इस मैक्स में हम जाएंगे, हमें सीट मिल गई है। तो ये है मैक्स जो हमें मिली है, हम इसमें बैठे हैं, धारी देवी तक जाएंगे इसमें। और हम जा रहे हैं। कौन है आप जानते कौन है? अच्छा, स्वीट जाना है उनको। तो ये है स्वीट का पुल, यहाँ से ऊपर जाते हैं स्वीट के लिए और सीधे चले जाएंगे धारी देवी और रुद्रप्रयाग। आज के ब्लॉग में हम आपको दर्शन कराएंगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध माँ धारी देवी मंदिर के। माँ धारी देवी को उत्तराखंड और उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक देवी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ धारी देवी दिन में 3 अलग अलग स्वरूपों में दर्शन देती हैं। सुबह के दौरान माँ धारी देवी अपने भक्तों को एक कन्या रूप में दर्शन देती है और दिन के समय एक महिला एवं युवती के रूप में दर्शन देती है, जबकि रात के समय एक बूढ़ी माता के रूप में अपने भक्तों को अपने दिव्य दर्शन देती हैं। ये थी हमारी मैक्स जिसमें हम आए और अब हम पहुंच गए हैं माँ धारी देवी मंदिर। और ये पेड़ बहुत सुंदर है। तो यहाँ प्रसाद ऊपर ही मिल जाता है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। नीचे भी रास्ते में प्रसाद मिल जाएगा। तो ये आगे जाते हैं रुद्रप्रयाग के लिए। ये बद्रीनाथ हाईवे और अभी ले रहे हैं यहाँ से प्रसाद। आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। यहाँ से मंदिर में जाने का है अंदर रास्ता। माँ धारी देवी का गेट जो है वो बहुत ही सुंदर है। तो ये है रास्ता नीचे जाने का और यहाँ से मंदिर दिखाई दे रहा है। ये है माँ धारी देवी मंदिर और ये है अलकनंदा रिवर पे। और यहाँ से हम नीचे जाएंगे। और ये बेलपत्र का पौधा है, उस पे बेल लगे हुए हैं, इसका जूस बनता है। और यहाँ पे ये एक पुराना सा मकान है। तो अब हम पहुँच गए हैं माँ धारी देवी मंदिर। तो श्रीनगर से अगर आप मैक्स में आते हो तो 30 रुपये ही लगते हैं। तो हम सब आ गए हैं और यहाँ पे हम जा रहे हैं। रास्ते में सब श्रद्धालु दिख रहे हैं।
तो ये रास्ता अच्छा है, ऊपर वाले रास्ते से अगर आप आते हो तो अच्छा रास्ता है, और मतलब मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। आज तो दर्शन के लिए भी सही है, और आज वीकेंड नहीं है तो भीड़ भी कम है। और ये जो सामने ये दिख रहा है पूरा, ये है धारी गाँव। तो यहाँ से ये बहुत ही सुंदर रास्ता है, और यहाँ पे बेंच है, अगर आपको फ़ोटो वगैरह खिंचानी है तो यहाँ से खिंचा सकते हैं। ये है मंदिर। बहुत अच्छा बना दिया है, रास्ता बहुत ही सुंदर है, और बेंच लगी हुई है, शेड बना हुआ है, और ये मंदिर है, पुल, और यहाँ से ये पुल है, और फिर धारी देवी मंदिर है, और आगे धारी गांव है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो अभी तो हम जो है वो बद्रीनाथ हाईवे की तरफ से आए हैं, तो ये ऊपर वाला रास्ता है, ये जो आ रहा है, तो ये ऊपर वाले रास्ते से हम आए हैं। और ये जो सामने आपको छोटा सा दिख रहा है, ये नीचे वाला रास्ता है, ये डायरेक्ट मंदिर की तरफ जाता है, तो इससे भी आप आ सकते हैं। तो और यहाँ तक गाड़ी आ जाती है, और नीचे पार्किंग है। तो मम्मी जी और दादी जी तो आगे चले गए हैं। तो जब शादी के बाद भी मैं यहाँ आई थी एक बार मंदिर, तो जो पहले जो पुराना मंदिर है उसमें थी देवी, तो अब मतलब उनको उनके नए मंदिर में स्थापित कर दिया, यानी कि जो उनका स्थान था उसी पे उनको स्थापित किया है, और मंदिर को नया और भव्य बनाया है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। और जैसे लास्ट जो पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया था माँ धारी देवी का, उसमें मैंने कहा था कि यहाँ की कथा आपको मैंने बताई नहीं थी धारी देवी की, क्योंकि कई बार आपके शब्दों का जो चयन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए जब आप इस तरह की कथाएँ बताते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगी आपको धारी देवी की, माँ धारी देवी की कथा बताने। तो माँ धारी देवी की कथा बहुत ही मार्मिक है, तो इसके लिए अगर आपको शब्दों का चयन अच्छा हो तभी जो कथा है वो आपको अच्छी लगेगी, और मतलब समझ आएगी कथा। तो इस तरह के हमारे जितने भी उत्तराखंड में मंदिर है और पूरे देश में मंदिर है, तो हर एक मंदिर की अपनी एक कथा है, और हर मंदिर की अपनी इम्पोर्टेंस है और कहानी है, जिससे आपको कुछ सीखने को ही मिलता है और कुछ जानने को मिलता है उस जगह के बारे में। तो ये रास्ता है। और दादी जी भी आ गए हैं, साथ चल रहे हैं। तो यहाँ चप्पल उतारने का है, तो आप यहाँ जूते चप्पल उतार सकते हैं। तो यहाँ शूज़ उतारने का है, और फिर यहाँ से जाते हैं, यहाँ हाथ धोने के लिए पानी भी है, और यहाँ से मंदिर में जाएंगे दर्शन के लिए। तो अब हम पहुँच चुके हैं माँ धारी देवी मंदिर के एंट्रेंस में। माँ धारी देवी के बारे में कई कथाएं हैं, और उनमें से एक कथा बहुत ही प्रचलित है। ये कथा तब की है जब माँ धारी देवी करीब 11 या 12 साल की थी। माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, और माँ धारी देवी बचपन से ही अपने सभी भाइयों से बहुत प्रेम करती थी और उनका बहुत ध्यान रखती थी। जब उनके भाइयों को पता चला कि माँ धारी देवी के ग्रह अपने भाइयों के लिए खराब हैं और बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, तब वो सभी भाई अपनी बहन से नफरत करने लगे। पर माँ धारी देवी अपने सभी भाइयों से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि उनकी माँ के निधन के बाद उनको उनके भाइयों ने ही पाला था, और माँ धारी देवी अपने भाइयों को ही अपना सब कुछ समझती थी। समय का चक्र चलता रहा, और एक समय आया जब उनके 5 भाइयों की मृत्यु हो गई, और फिर 2 शादीशुदा भाई जो बचे थे वो सोच में पड़ गए। और तब माँ धारी देवी के दोनों भाइयों को ये डर सताने लग गया कि अब उनकी भी मृत्यु जल्द ही हो जाएगी, क्योंकि उनकी बहन के ग्रह अपने भाइयों के लिए ठीक नहीं हैं।
उन दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों ने ये फैसला किया, इससे पहले कि उन्हें कोई खतरा हो, उन्हें अपनी बहन को मार देना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। रात को जब उनकी बहन सो रही थी, तब उन दोनों भाइयों ने अपनी बहन को गर्दन से काट डाला और रातों रात अपनी बहन को गंगा जी में बहा दिया। और उस कन्या का सर बहता हुआ कलेसौर के धारी गांव के पास पहुंचा। सुबह का वक्त था। वहां एक व्यक्ति कपड़े धो रहा था और उसने उस कन्या का सर देखा और सोचा कि गंगा जी में कोई लड़की डूब रही है। और वह व्यक्ति सोचने लगा, मैं गंगा जी में कैसे जाऊं, पानी बहुत ज़्यादा और गहरा है। तब माँ भगवती ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया कि तू जहाँ जहाँ पानी में अपने पैर रखेगा, मैं वहाँ सीढ़ी बना दूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब वह व्यक्ति उस कन्या को बचाने के लिए पानी में गया और वहाँ जैसे ही उसने कन्या का सर पकड़ा, वह हैरान हो गया। तब माँ ने उसे कहा, घबराओ मत, मैं एक देव रूप में हूँ और मुझे तुम एक पवित्र स्थान पर किसी पत्थर पर स्थापित कर दो। और उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। वह व्यक्ति भी हैरान था कि एक कटा हुआ सर उससे बात कर रहा है और उसे आवाज़ दे रहा था। तब माँ ने उस व्यक्ति को सारी बात बताई और उसके बाद माँ ने पत्थर का रूप ले लिया और उस पवित्र स्थान पर माँ धारी देवी मंदिर बना। और माँ का धड़ रुद्रप्रयाग के कालीमठ में माँ मैठाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये दोनों मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, बाहर से ही मंदिर बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु आ रखे हैं। तो सुबह अभी भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, 10 भी नहीं बजा अभी। तो वो डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पारंपरिक नृत्य किया जा रहा है माँ धारी देवी मंदिर में और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं माँ धारी देवी मंदिर और मम्मी जी और दादी जी फ़ोटो खिंचवाने के लिए रेडी हो गए हैं। और ये मंदिर, और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। यहाँ पीछे अलकनंदा रिवर है तो वो भी बहुत अच्छी लग रही है। तो अब मम्मी जी और जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये प्रवेश द्वार। तो यहाँ से आए हम, हाँ आ रही, यहाँ से मंदिर में जाने का है अंदर। और ये है मंदिर की एंट्रेंस और यहाँ से हमें अंदर जाना है। है एंट्रेंस। तो यहाँ से आपको मंदिर में अंदर प्रवेश करना है और यहाँ से और ये है, ये जो कार्विंग है ये बहुत ही अच्छी कर रखी है, बहुत सुंदर कार्विंग है। पूरा गेट पे भी हो रखी है। तो ये वाली जो कार्विंग है ये बहुत ही सुंदर कर रखी है। तो शायद सहारनपुर वाली कार्विंग है ये लकड़ी की और वो अच्छी लग रही है। और यहाँ पे हवन का है, फोटो खिंचा रहे हैं। ये हवन कुंड है, कृपया हवन कुंड को ना छुएं। अब हमने माँ धारी देवी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, पूजा भी हो गई। आपको कैसा लगा दादी जी? बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा मम्मी जी, आनंद आ रहा है। अच्छा सही लगे। हाँ, जब से नई जगह माँ स्थापित हुई, मैं आज ही आई। हाँ, तो नया जो भव्य मंदिर बना है उसमें स्थापना हुई है और वैसे यही था स्थान जहाँ पे माँ धारी देवी का मंदिर था पुराना वाला भी।
भव्य मंदिर। तो अब हमने माँ धारी देवी मंदिर में दर्शन भी कर लिए हैं और पीछे जो है आपको मंदिर दिख रहा है। तो इसमें ये जो कार्विंग का काम हो रखा है बहुत ही अच्छा हो रखा है और शायद सहारनपुर की है ये लकड़ी की कार्विंग, और ये ऊपर भी लकड़ी का काम हो रखा है। तो सब बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। तो इस तरह से पीछे भी दिख रहा होगा मंदिर कैसा है, और यहाँ से रास्ता है। पीछे आपको दिख रहा है माँ धारी देवी का भव्य मंदिर और बहुत ही सुंदर मंदिर है। हमारे दर्शन भी हो गए अच्छे से और पूजा भी हो गई। तो अगर आप सुबह जल्दी आते हैं तो दर्शन आराम से हो जाते हैं। हम 9:30 बजे पहुँच गए थे, और वीकेंड्स पे थोड़ा भीड़ ज़्यादा होती है, पर वीकडेज़ पे जो है काफ़ी अच्छा रहता है माहौल और बहुत अच्छे दर्शन हो जाते हैं। और ऐसा है मंदिर। तो यहाँ न्यूली मैरिड कपल्स आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए और आए हुए हैं। तो अभी हम इस पुल पे जाएंगे, और ये वाला पुल जो है इस वाले एरिया को धारी गांव से जोड़ता है। और ये है माँ धारी देवी मंदिर, और अलकनंदा नदी पे बना हुआ है ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर। हमारे देश में जितने भी पौराणिक स्थल हैं और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी कथाएं हैं, ये कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि आप अपने जीवन में सही फैसले लेकर अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं। और ये कथा आपको सिखाती है कि ग्रह खराब होने की वजह से किसी मासूम की जान ले लेना कितना गलत है। इसी तरह अगले ब्लॉग में भी जानेंगे कुछ ज्ञान की बातें और सीखेंगे कुछ नया। तो धारी देवी मंदिर श्रीनगर से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच में आता है। तो आई थिंक यहाँ से रुद्रप्रयाग 30 किलोमीटर या उससे भी कम है, और मतलब का बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो आप सब भी ज़रूर आइएगा यहाँ दर्शन करने के लिए। और अभी जो मैं हूँ ये वाले पुल पे, तो ये एक झूला पुल है और ये उस वाले एरिया को यहाँ धारी गाँव से कनेक्ट करता है, और ऊपर आपको बद्रीनाथ हाईवे दिखेगा। तो अभी हम उसी रास्ते से जाएंगे। तो पीछे है यहाँ धारी देवी मंदिर, और एक नीचे वाला रास्ता भी है, तो उससे भी आप आ सकते हो। और वो वहाँ से गाड़ी सीधे नीचे ही आ जाती है, और वहाँ पार्किंग भी है, और फिर आपको मंदिर के लिए ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। अगर आप बद्रीनाथ हाईवे की तरफ से आते हो ऊपर की तरफ से, तो जिनको चलने में प्रॉब्लम है तो उनको मतलब जब ऊपर जाना होगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। बाकी तो रास्ता बहुत अच्छा बना रखा है ऊपर वाला भी, मतलब ऊबड़ खाबड़ बिल्कुल नहीं है, और बहुत ही सुंदर रास्ता है। तो नीचे से भी आ सकते हो आप, पर वो कच्चा रास्ता है नीचे वाला, और उस पर कार आती है। वैसे हम आ रखे हैं पहले उस रास्ते से, पर वो कच्चा है, तो बरसात के टाइम पे शायद वो इतना मेंटेन नहीं रहे। पर ऊपर वाला रास्ता जो है वो भी बहुत अच्छा है, तो उससे भी आप आ सकते हो। तो ये पीछे पुल है, ये ऐसा दिखता है, और सामने धारी गांव है। मम्मी जी और दादी जी वहाँ चले गए हैं दिखा। तो ये है धारी गांव सामने। तो यहाँ से आपको अलकनंदा रिवर के भी बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। ये अलकनंदा नदी है पीछे, और अलकनंदा नदी के ऊपर ही माँ धारी देवी मंदिर है। ये है पुल, और ऊपर वो जो दिख रहा है वो है बद्रीनाथ हाईवे, और नीचे है माँ धारी देवी मंदिर, और ये नदी के बीचों बीच स्थित है मंदिर। तो जो पुराना मंदिर था वो इसी स्थान पे था, और यही माँ धारी देवी का मूल स्थान है। और अब मंदिर जो है यहीं पे भव्य मंदिर बनाया गया है, और यहाँ पे माँ धारी देवी की मूर्ति को शिफ्ट कर दिया गया है। तो बहुत ही सुंदर है ये मंदिर, आप ज़रूर आइएगा दर्शन करने के लिए। मम्मी जी और तो थोड़ा आगे तक जाके आ गए। तो अभी हम सब है झूला पुल पे, यहाँ मम्मी जी है, दादी जी है, और दादी जी ने कहा चलो चलते हैं, बारिश भी हो रही है तो प्लान बन ही गया हमारा आने का। तो ये तो सही लग रहा है। दादी जी आपको कैसा अच्छा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा, आनंद आ रहा है। हाँ, मौसम भी अच्छा है ना, आज धूप नहीं है बिल्कुल। मौसम भी बढ़िया है, हाँ, धूप नहीं है सुहाना। आज। हाँ, धूप नहीं है आज बिल्कुल भी। यहाँ सब फोटोज ले रहे हैं। यहाँ से भी मंदिर बहुत अच्छा दिखता है, यहाँ से देख रहे थे ना, यहाँ से भी कितना अच्छा दिख रहा है।
तो अब हम ऊपर वाले रास्ते से जा रहे हैं, तो बद्रीनाथ हाईवे से हमें मैक्स मिल जाएगी। तो ये रास्ता, आज दुकानें नहीं खुली कोई भी, पता नहीं क्यों दुकानें बंद है आज। तो ये है नीचे वाला रास्ता जो मैं बता रही थी, वहाँ से भी आप आ सकते हैं, दिखाती हूँ क्या। तो ऊपर वाला रास्ता है जिससे अभी हम जाएंगे ऊपर, और ये है नीचे का रास्ता जो नीचे से सड़क आती है वो। तो यहीं पे गाड़ी पार्क हो जाती है और यहाँ से फिर आपको बस सीधा सीधा पैदल जाना है मंदिर। तो ये ऊपर जाने वाला रास्ता है, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और नीचे ये दिख रही है आपको अलकनंदा रिवर, और यहाँ आपको दिखेगा माँ धारी देवी का मंदिर। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, पहले वाला मंदिर भी सुंदर था, ये वाला भी बहुत सुंदर है, और इसमें लकड़ी की कार्विंग का काम बहुत अच्छा हो रखा है। तो ज़रूर आइएगा यहाँ दर्शन करने के लिए। और दादी जी भी आ गए, मम्मी भी, सब मम्मी जी रील बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब झील सी बन गई है अलकनंदा रिवर पे, क्योंकि आगे श्रीनगर की तरफ जाएंगे तो डैम है, जीवी के डैम है उस तरफ, उसका भी मैंने पूरा व्लॉग बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये धारी देवी मंदिर है और पीछे धारी गांव है, और ये पुल है जो धारी गांव को जोड़ रहा है इस तरफ से। और ये अच्छा बना रखा है बेंचेस रुकने के लिए। तो अब काफ़ी श्रद्धालु आने लगे हैं, क्योंकि अब 11 बज गए हैं, तो अब इस टाइम पे काफ़ी आने लगते हैं श्रद्धालु। तो अगर सुबह जल्दी जल्दी आ जाओ आप, तब तो भीड़ आपको बहुत ही कम दिखेगी और आराम से दर्शन भी हो जाएंगे और अच्छी सी पूजा भी हो जाती है। यहाँ पे मम्मी जी और दादी जी रुक के देख रहे हैं, यहाँ बेंच लगी है, ये व्यू पॉइंट की तरह है, बहुत ही अच्छा। और रास्ता बहुत सुंदर है, सड़क आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी बनी हुई है से। अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ जी के मंदिर माँ धारी देवी के दर्शन के बाद, और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा डॉगी भी है, ये मंदिर। और फिर यहाँ से हमें जाना है ऊपर। यहाँ पे बहुत ही प्यारा डॉगी है, बहुत ही बड़ा है। समझ गया, मेरा फोटो ले रहा। अच्छा, खिंचा दी उसने फोटो। ये भैरवनाथ जी का मंदिर। भैरवनाथ जी का मंदिर। वो खा रहा है, वो भी रोट खा रहा है। उसको भी रोट अच्छी लग रही है। अच्छी बनी हुई है, दादी ने अच्छी रोट बना रखी है। अच्छा कैच कर, हाँ कैच कर रहा है। अब हम सब ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये है एंट्री, यहाँ से आपको नीचे जाना है। यहाँ पे ये यहाँ पे मेडिकल टीम आ रखी है। हाँ बस मिल गई। तो हमें बस मिल गई है, तो ये बस मिली है हमें, श्रीनगर तक पहुँचा देगी। अच्छी बस है, ये लास्ट वाली सीट हमारी जानबूझ के ये है। तो ये वाली सीट भी थोड़ा अजीब है, इसमें झटका पड़ा तो सीधे आके जाएंगे। तो अब हमने मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको कोई नई जगह दिखाएंगे या कुछ नया सीखेंगे। और आज के व्लॉग में बस इतना ही।